नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 3 साल से ज़्यादा, 3.25 साल से करीब ये यक्ष प्रश्न घूम रहा है पूरे देश में, खासतौर से कांग्रेसियों में, कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के कि नहीं। और राहुल गांधी बताने को तैयार नहीं है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोई और हो सकता है अध्यक्ष उनके बेटे के अलावा। मामला फंसा हुआ है। इसलिए जो इंटरिम व्यवस्था की गई थी, अंतरिम व्यवस्था की गई थी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना के कि नया अध्यक्ष आने तक वो काम करती रहेंगी, वो 3.25 साल से चल रही। ये देश की सबसे पुरानी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल की और एकमात्र विपक्षी दल जो राष्ट्रीय दल है उसकी हालत है कि 3.25 साल से वो अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। लेकिन आज बात उसकी नहीं कर रहा हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं चुन पाई। अब बात हो रही कि चुनाव की घोषणा हो गई। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन की तारीख है। तो 30 सितंबर तक मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगर चुनाव टाल नहीं दिए गए तो। क्योंकि कांग्रेस में ये असंभव बात नहीं है। वो तो चुनाव आयोग का डंडा है, चुनाव आयोग का दबाव है, जिसकी वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। नहीं तो ये भी ना होता। तो क्योंकि मान्यता पर खतरा आ जाएगा, इसलिए जो है ये चुनाव कराए जा रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की मजबूरी है। तो ये इसे विकल्प न समझिए। ये जो ढिंढोरा कांग्रेस पीटती है कि बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ ही चुनाव होता है, इसमें मत जाइए। पिछले 24 साल से 2 ही व्यक्ति अध्यक्ष बने हैं, माँ और बेटा। उसके अलावा अध्यक्ष बनने लायक कोई मिला नहीं। अब तलाश हो रही है। क्यों तलाश हो रही है? G23 बना, तब से दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। चुनाव दर चुनाव हार, उससे दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा चुनाव में वोट दिलाने में सक्षम नहीं है। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो नेता वोट दिलाने में सक्षम नहीं होता है, उसकी पार्टी में, संगठन में चलती नहीं है। तो लेकिन ये परिवार की पार्टी है, इसलिए चल रहा है। उसको चुनौती भी दी जा रही है, चल भी रहा है। तो जिन लोगों ने चुनौती दी, उन्होंने दबाव इतना ज़्यादा बना दिया है कि अब राहुल गांधी को तय करना है कि अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ ना साफ साफ बोले, नहीं बनेंगे तो किसी और को बनाना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी हो गई। अभी पिछले दिनों जब ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा या कहें कंटेनर यात्रा शुरू हुई है, तब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा अध्यक्ष पद का तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या नहीं, बन रहा हूँ या नहीं। और जब अगर मैं नहीं बना तो बताऊँगा कि क्यों नहीं बना। तो उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने मन बना लिया है बनेंगे कि नहीं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मन बनाया है, वो जो संकेत दे रहे थे उसके विपरीत अध्यक्ष पद न स्वीकार करने का। क्योंकि राहुल गांधी जिम्मेदारी से भागते हैं, ये वो साबित कर चुके हैं। जिम्मेदारी से जो जवाबदेही आती है उसका सामना वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पद पर कोई और रहे, काम वो करते रहे। पद पर मुहर लगाने, दस्तखत करने वाला कोई और हो और फैसले वो लेते रहे। तो अभी तक सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं तो ये व्यवस्था चल रही है। कोई और अध्यक्ष होगा तब भी चलेगी कि नहीं, इसके लिए एक मोहरे की तलाश थी। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो डॉटेड लाइन पर साइन करने को तैयार हो, जो सवाल न पूछे, जो कहा जाए चुपचाप कर दे, आदेश मानकर करे और इस रूप में प्रस्तुत करे कि ये उसी का फैसला है। ये अलग बात है कि सबको मालूम हो कि ये फैसला उसका दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो इसके लिए जो तलाश चल रही थी, एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा था जिसकी लॉयल्टी पर गांधी परिवार को कोई शक नहीं है, उनकी वफादारी पर गांधी परिवार को रत्ती भर भी संदेह नहीं है। और उनका नाम है अशोक गहलोत, जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए तैयार हो गए। पहले वो मना कर रहे थे। अभी पिछले दिनों सोनिया गांधी विदेश जाने से पहले एक दिन पहले बुलाकर उनसे बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। उन्होंने कहा वो दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। लेकिन 2018 में जब चुनाव नतीजे आए थे, तभी तय था कि अशोक गहलोत दिल्ली आएंगे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक समझौता हुआ था लोकसभा चुनाव तक के लिए, जिसको अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के बाद मानने से मना कर दिया। सचिन पायलट ने बगावत की जो नाकाम रही। बगावत उनकी कामयाब नहीं हो पाई,
उसकी वजह से उनको कांग्रेस से निकलने का मौका नहीं मिला, तो कांग्रेस में है, आजकल चुप है। तो जो खबरें आ रही हैं कांग्रेस के सूत्रों से, उनके मुताबिक अशोक गहलोत इस शर्त पर बनने को तैयार हो रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष कि उनके पास दोनों पद कुछ समय तक रहेंगे। सचिन पायलट चुप हैं इसलिए कि वो कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत बन जाएं, मुख्यमंत्री का पद खाली हो। लेकिन अशोक गहलोत पद खाली करेंगे कि नहीं, ये किसी को मालूम नहीं। अब वो कितना दबाव बना पाते हैं, देखिए अब ये कहा जाता है क्या, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब केंद्र की सत्ता कमज़ोर होती है तब तब क्षत्रप मजबूत होते हैं, तब तब क्षत्रप जो है वो सर उठाते हैं। इस समय जो क्षत्रप हैं, राज्य के नेता हैं, वो बराबरी से बात करने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि वो बाद में मान जाएं बात जो है गांधी परिवार की, लेकिन सवाल करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं सिर झुकाकर चुपचाप कुछ भी मान लें। अगर ये स्थिति आज से 10 साल पहले की होती तो अशोक गहलोत से कहा जाता कि अध्यक्ष बनो, तो वो जयपुर से पैदल चल चुके होते अध्यक्ष बनने के लिए। आज नहीं है, आज उनको मनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि और कोई जो है गांधी परिवार को मिल नहीं रहा है कि जो खड़ाऊँ रखकर जो है राहुल गांधी का राज चला सके। तो उदाहरण तो वैसे मेरी नज़र में ये अच्छा नहीं है, ये भगवान राम और भरत का उदाहरण है। तो न तो राहुल गांधी भगवान राम है और न अशोक गहलोत भरत हैं, लेकिन इतना तो सच है कि एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश लगता है पूरी हो गई है जो कठपुतली अध्यक्ष के रूप में काम करने को तैयार हो। सोनिया गांधी ने बड़ी आसानी से ऐसा प्रधानमंत्री खोज लिया था, तब उनकी हैसियत अलग थी, तब उनका रुतबा अलग था, तब उनका रुख चलता था, कांग्रेस में भी कांग्रेस के बाहर भी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मनमोहन सिंह की कभी हिम्मत नहीं हुई सर उठाने की, और ज़रा सा उठाने की कोशिश की थी तो ऐसा सबक सिखाया गया कि फिर दोबारा उन्होंने हिम्मत की नहीं। उन्होंने 2009 के चुनाव के बाद ये जताने की कोशिश भर की थी कि ये मैंडेट उनको मिला है, उनके काम को मिला है। उसके बाद जो है उनको संदेश दे दिया गया, गलतफहमी में न रहें, आपको जो जिम्मा दिया गया है सिर्फ उतने तक सीमित रहिए, आपसे जो कहा जाए उसको करते रहिए। तो अशोक गहलोत से बेहतर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर कठपुतली साबित होंगे। जो कुछ कहा जाएगा परिवार की ओर से सहर्ष करने को तैयार होंगे। उनका देखिए, जब ऐसे आदमी को आप खोजते हैं जिसका पद भले बड़ा हो लेकिन कद बड़ा ना हो, तो हमेशा छोटी चीज़ों पर उसकी नज़र रहती है। तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। उनकी नज़र राजस्थान और जयपुर की कुर्सी पर रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर वो गांधी परिवार की बात मान जाते हैं तो गांधी परिवार उनकी बात मानेगा क्या, और अशोक गहलोत की चलेगी। अगर उनकी मानी जाएगी तो अशोक गहलोत चाहेंगे कि सचिन पायलट के अलावा जिसको वो कहें वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। गांधी परिवार की दिक्कत ये है कि उन्होंने सचिन पायलट को वादा किया है कि चुनाव से पहले, यानी विधानसभा चुनाव जो 2023 में होना है उससे पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सचिन पायलट इसीलिए रुके हुए हैं। जिस दिन ये तय हो जाएगा अशोक गहलोत अध्यक्ष बने और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, वो महीने 2 महीने 3 महीने भले चल जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। अशोक गहलोत कुछ भी करें, कुछ भी करने को तैयार हो जाएं परिवार के नाम पर, लेकिन वो सचिन पायलट को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि सचिन पायलट को ख़त्म करके ही राजस्थान में उनकी राजनीति सुरक्षित रह सकती है। अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य वो तभी संभाल सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस पर उनका कब्जा तभी तक रह सकता है जब चैलेंजर के रूप में सामने सचिन पायलट ना हो। अब सचिन पायलट के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, जिसका वादा 4 साल पहले किया गया था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, जिसके लिए उन्होंने 2013 से 2018 के बीच में पार्टी का संगठन ज़मीन पर कांग्रेस का खड़ा किया था, उसको पुनर्जीवित किया था, तो
2018 की जो जीत थी कांग्रेस पार्टी की, उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना है तो वो सचिन पायलट थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। अशोक गहलोत जो है अपनी वफादारी के कारण ये समझाने में कामयाब हो गए कि मुझे 1 साल रहने दीजिए लोकसभा चुनाव तक। तो गलतफहमी उस समय ये थी कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, तो केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। तो न 9 मन तेल हुआ और न राधा नाची। तो इसलिए सचिन पायलट जो है उनको बगावत करनी पड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जादूगर, अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं, पहले जादूगर थे, जादू आदू दिखाते थे, तो जादूगरी उनकी काम आ गई। उन्होंने उस बगावत को नाकाम कर दिया। तब से सचिन पायलट जो उस समय डिप्टी सीएम भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, दोनों पद चले गए। उनके ज़्यादातर लोग, उनके सभी लोग मंत्री पद से हटा दिए गए। बाद में कुछ लोगों को कुछ मिला, लेकिन अभी तक वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, वो आश्वासन पर चल रहे हैं। आश्वासन की डोर जिस दिन टूटेगी, सचिन पायलट अपना अगला फैसला, भविष्य का फैसला करेंगे। अब वो दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो वो अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएं, अपनी पार्टी बनाकर पार्टी लॉन्च करें और चुनाव लड़ें विधानसभा का, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं। तीसरा विकल्प उनके सामने नहीं होगा अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि 2023 के चुनाव नतीजे का वो इंतज़ार करेंगे कि उसके बाद क्या होगा, तब तय करेंगे। लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे ये तो पता नहीं। अशोक गहलोत क्या करेंगे ये सबको दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को एक ऐसा अध्यक्ष मिलने वाला है जो कठपुतली अध्यक्ष होगा। भले ही गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उस पद पर न हो, लेकिन फैसले गांधी परिवार ही लेगा। यही आशंका G23 की थी, यही आशंका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, यही आशंका कांग्रेस के वो नेता जो अब भी कांग्रेस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनकी थी। और वो सच साबित होने जा रही है अगर ये खबर सही है तो, जिसकी पूरी संभावना लग रही है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी जानकारी आपको, इसकी पुष्टि जो है वो 24 से 30 सितंबर के बीच में हो जाएगी, जब नॉमिनेशन होंगे। अब सवाल दूसरा उठेगा कि अगर राहुल गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं, अशोक गहलोत नॉमिनेशन करते हैं, तो क्या G23 से कोई उम्मीदवार आएगा? इसकी प्रबल संभावना है। शशि थरूर G23 की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं, या कोई सरप्राइज़ कैंडिडेट भी आ सकता है। लेकिन शशि थरूर जिस तरह से पोजीशनिंग कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अगर चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया है तो जाहिर है कि उनके पीछे लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे वो अंधे कुएं में छलांग लगाने को तैयार हो गए हैं नीतीश कुमार की तरह। ऐसा होगा नहीं। अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर नॉमिनेशन भी करेंगे। लेकिन अगर अशोक गहलोत नॉमिनेशन करते हैं तो फिर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। फिर स्थिति ये होगी कि गांधी परिवार का नॉमिनी जीतेगा या कांग्रेस पार्टी का कोई ज़मीनी नेता जीतेगा, या कांग्रेस पार्टी को जो अपनी तरह से चलाए, अपनी शर्तों पर चलाए और गांधी परिवार की सलाह भले ले, लेकिन उनके कहे पर आंख बंद करके दस्तखत न करे, ऐसा नेता ना हो। इसकी लड़ाई होगी कि असली अध्यक्ष या कठपुतली अध्यक्ष। ये फैसला जो है अब कांग्रेस के जो वोटर हैं इस चुनाव के, उनको करना है। वो कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे इस चुनाव से कि कांग्रेस आगे कहाँ जाएगी, उसकी क्या स्थिति होगी। कांग्रेस गांधी परिवार से पूरी तरह मुक्त होगी, आंशिक रूप से मुक्त होगी, या बिल्कुल उसकी जकड़न में रहेगी। ये सब फैसला 30 सितंबर को नॉमिनेशन के आखिरी दिन हो जाएगा। और अगर लड़ाई हुई तो नतीजे के दिन हो जाएगा, जो शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 17 अक्टूबर है तारीख। तो आप याद कीजिए 30 सितंबर 17 अक्टूबर 2 तारीखों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस का भविष्य इन 2 तारीखों से तय होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।